नमस्कार, मैं हूं बादल। रॉक्सी का एपी फैन जो कि विदाउट कैपेसिटर वाला होता है, जिसमें 4 कोयल लगी हुई रहती है, उसका आज हम वाइंडिंग करने वाले हैं। इसका स्टम्पिंग है 1 इंच और इसका इनर है 2 इंच, आउटर है 3.5 इंच। तो इसमें हम सिंगल कोयल बना के इसका वाइंडिंग करेंगे। इसमें 4 कोयल, तो 4 कोयल हम बनाएंगे जो कि इसका गोलाई में बनाएंगे। ये 22 इंच की होगी गोलाई में इसकी लंबाई। तो ये 22 इंच की कोयल है जिसको हमने दोनों साइड इसको घुसा लिया है। अब हम क्या करेंगे कि इसका जो बैक साइड और फ्रंट साइड, इसको आप सबसे पहले पहचानें। तो आप देख सकते हैं ये जो हम जिस तरफ ये वायर को मोड़ रहे हैं, ये हमारा फ्रंट साइड है, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो रिंग लगा हुआ है अलग स्टेटर के ऊपर, उधर उभरा हुआ है। और इसके बैक साइड में आप देखेंगे कि उधर इसमें गड्ढा बना हुआ है, डीप है। तो इस तरह से हमको पहचान होगा। और दूसरी बात है कि जब आप खोलते हैं तो देखें कि लीड वायर जिधर से निकल रही है वो इसका बैक साइड है। और तीसरा चीज़ है, जो रिपीट का पिछला हिस्सा होता है वो बैक साइड होता है। तो इस तरह से भी आप पहचान सकते हैं। तो आप कोयल को सबसे पहले डालें, उसके बाद राइट साइड का जो हिस्सा है उसको लेफ़्ट से घुसाते हुए फिर राइट में वापस लाएं। तो यही प्रोसेस को पूरा कोयल में हम लोग को करना है। तो इस तरह से देख सकते हैं हमने कोयल अंदर कर लिया है। अब क्या करेंगे कि इसका जो हम टेम्पररी लॉक लगा रहे हैं उसको हटा के फिर से हम लेफ़्ट में कोयल को डालेंगे और इसका दूसरा सिरा फिर राइट में निकलेगा जहां से स्टार्ट हुआ था। तो यही प्रोसेस करके सारा कोयल हमारा वाइंड होगा। तो आप देख सकते हैं अभी हम इसको लेफ़्ट में इसका जो स्लॉट के अंदर में हम अभी कर रहे हैं। तो इसको बिल्कुल पतला कर लीजिए और धीरे धीरे बिल्कुल आराम से इसको स्लॉट के अंदर में डालते जाइए ताकि स्क्रैचेस ना लगे। तो इस बात का आप ध्यान रखें। अगर आपके पास में 22 है तो इसको 22 में इसका जो स्टेटर है, स्टेटर का रिंग, उसको टाइट करके करेंगे तो आपको ज़्यादा आराम होगा। लेकिन मेरे पास अवेलेबल नहीं है तो मैं ऐसे ही करता हूँ। तो चलिए, इधर लेफ्ट का कोयल डल चुका है। आप इसके ऊपर एक सपोर्ट पेपर दे देंगे जो कि 7 नंबर का है, और अंदर में जो हम स्लॉट में लगाए वो भी 7 नंबर का। तो चलिए, लेफ्ट में डालने के बाद इस कोयल को हम पुनः राइट में डालेंगे। तो इस तरह से ही हमारा टर्न हो के पूरा कोयल डलाएगा। तो राइट वाले को पहले लेफ़्ट में ले गए, फिर राइट में लाए, फिर लेफ़्ट में ले गए। इस तरह से हमको सारा कोयल को बारी बारी से डालते जाना है। अगर एक बार में सारा कोयल नहीं जा रहा तो थोड़ा थोड़ा करके डालिए ताकि आराम से चला जाए और स्क्रैच ना हो। तो देख सकते हैं ये कोयल जो राइट साइड वाला है लेफ़्ट से निकल के गया था, जो कि राइट से स्टार्ट होके लेफ़्ट में गया, फिर लेफ़्ट से फिर राइट में आया, वो अंदर हो चुका है। फिर इसको हम टेम्प्रोरी लॉक कर देंगे पेपर की सहायता से ताकि ये ऊपर ना आए। टेम्प्रोरी इसलिए कर रहे हैं कि अभी फिर हमको इसके ऊपर कोयल डालना है, तो 1 राउंड और होगा। तो देख सकते हैं ये राइट साइड का जो है, आप इसको अच्छी तरह से टान लें, लेफ़्ट राइट दोनों साइड का। और पेपर जो लगाए थे होल्ड के लिए वायर को, उसको हटा लें और रिंग के जैसा वायर को फोल्ड कर लें। देख सकते हैं फोल्ड कर लिया है। अब इसको हम लेफ़्ट में डालेंगे। ये हमारा लास्ट टर्न है। हमने 3 टर्न कर लिया था, ये चौथा है। अब इसको हम रिंग के जैसे बना के इसको हम जो लेफ़्ट साइड के स्लॉट है उसमें डाल रहे हैं। तो लास्ट वाला है तो थोड़ा सा साइज, मतलब बहुत ही कंप्रेस साइज मैं बनाया हूँ 22 इंच। 22 इंच एकदम सही साइज़ है। लेकिन अगर आप नया इस फील्ड में आए हैं, नया नया काम कर रहे हैं, तो इसमें आप 22.5 इंच साइज़ बनाइए, बहुत आराम से आपका आ जाएगा। इसमें टप में भी नहीं सटेगा और आराम से आपको लगाने में सुविधा होगी। लेकिन मैं बहुत लंबा साइज़ नहीं करता हूँ
और मैं बहुत दिन से ये काम कर रहा हूँ, इसलिए आराम से ये चला जाता है। कोई इसमें कोई इशू नहीं है, आराम से चला जाएगा, कोई इसमें परेशानी नहीं आती है। तो देख सकते हैं कि लेफ़्ट साइड का कोयल का जितना भी हिस्सा था अंदर चला गया। अब इसको हम टेम्प्रोरी लॉक कर देंगे पेपर की सहायता से। 7 नंबर जो ये पेपर है उसकी सहायता से हम इसको लॉक कर देंगे ताकि तार बाहर ना आए। और उसके बाद में जो बचा हुआ हिस्सा है कोयल का, उसको हम राइट साइड में इंस्टॉल करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम ये लेफ़्ट साइड में पेपर हम फंसा देते हैं टेम्प्रोरी, जो कि कुछ देर के लिए होगा, ये पूरी तरह से फिक्स नहीं होगा। तो ये फंसाने का कारण है कि ये स्लॉट से बाहर ना आए, ये वजह से हम इसको वो पेपर को लगाते हैं। तो देख सकते हैं ये हमारा राइट साइड का जो बचा हुआ हिस्सा है, इसको थोड़ा सा खींच के हम और लंबा करने की कोशिश करते हैं तो जितना हो सके। और उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके हम इसको राइट साइड में जो बचे हुए जो है उस पर स्लॉट में हम इसको डालेंगे। तो इसके लिए जो हम सपोर्ट पेपर दिए थे, इसमें लॉक बनाया था जिसको, अब उस पेपर को हमको बाहर कर लेना है ताकि इसमें हम कोयल डाल सकें। तो इस तरह से लकड़ी की सहायता से हम ठेल के इसको बाहर कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि ये कोयल जाने की वजह से जाम हो चुका है, तो वो निकल जाएगा, कोई बात नहीं है। प्लास की सहायता से इसको हम लोग खींच के बाहर कर लेते हैं। तो ये बाहर होने के बाद में जो बचा हुआ कोयल है उसको थोड़ा थोड़ा करके हम अंदर डालेंगे। तो उससे पहले ये जो कोयल का दूसरा हिस्सा है जिधर लेफ़्ट साइड, उसको थोड़ा दबाएंगे ताकि कोयल हमारा लंबा हो सके। तो देख सकते हैं इसको हम बहुत ही कम संख्या में करके स्लॉट के अंदर डाल रहे हैं ताकि आराम से चला जाए। स्लॉट में काफ़ी जगह है अंदर में, इसीलिए काफ़ी कोयल चला जाएगा, कोई इसमें परेशानी नहीं है। लेकिन एक बार में आप सारे को डालेंगे तो मुश्किल होगी, इसमें जा नहीं पाएगी। तो इसलिए आप ध्यान रखें इस बात का कि थोड़ा थोड़ा करके डालें ताकि कोयल में किसी भी तरह का कोई स्क्रैचेस ना आ पाए। और अगर दिक्कत हो रहा तो थोड़ा लकड़ी की सहायता से इसको आगे पीछे करके आप डाल लें और बहुत बारीकी से डालें। और ध्यान रखें स्क्रैच का टूटने का, इसको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन कोई बहुत ज़्यादा बड़ा वर्क नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं और बिल्कुल आपसे हो जाएगा। किसी भी काम को पहले ही कठिन समझ लीजिएगा तो मुश्किल होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में हमारा मतलब सारा जो लोग हैं, मतलब जितने भी पूरा वर्ल्ड में सभी इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े हुए हैं। क्योंकि घर में मिक्सी चलाते हैं, टीवी चलाते हैं, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, और भी जितने तरह के होम अप्लायंस है सब यूज करते हैं। तो इसलिए इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड बहुत बड़ा है। मोटर हो गया, समरसीबल हो गया, जेट पम्प हो गया, सभी यूज करते हैं। तो इसलिए इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में यथा संभावना बहुत ज़्यादा है। आप इसमें बढ़ने की संभावना बहुत है, बहुत ज़्यादा मनी अर्निंग कर सकते हैं तरह तरह के इसमें काम सीख के। तो मनी अर्निंग करने के लिए ज़्यादा आपका जो ग्रोथ है इनकम का, उसको बढ़ाने के लिए आपको ज़्यादा काम आना चाहिए और बढ़िया आना चाहिए। तो उसके लिए आपको मैं ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज देना चाहता हूं और आप मेरे वीडियो में हमेशा बने हुए रहिए। मेरे बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आप वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब करते नहीं हैं, मेरा सब्सक्राइब करें चैनल को ताकि मुझको भी मोटिवेशन मिलता रहे और नए नए वीडियो में डाउनलोड या अपलोड मैं करता रहूं, जिससे आपको नॉलेज बढ़ाने में आसानी हो। तो चलिए, ये भी कोयल हमारा पूरी तरह से डल चुका है। अब इसमें सपोर्ट पेपर हम दे के छोड़ देते हैं टेम्पररी में ताकि ये कोयल बाहर ना आ सके। इसके बाद जो इसका नेक्स्ट कोयल है, हम नेक्स्ट कोयल डाल लेंगे और उसको भी सेम प्रोसेस से डालना है जैसे इसमें हमने डाला है। 1 नंबर जिस तरह से हम डालें उस तरह से 2 नंबर भी वैसे ही जाएगा। तो हमारा सिंगल कोयल है, तो जैसे पहला कोयल डालें तो उसमें हमारा 2 वायर बाहर आएगा और कोई भी वायर दूसरे कोयल से हमारा जुड़ा हुआ नहीं है। हमने सिंगल कोयल बनाया है चारों को ताकि आपको समझने में आसानी हो।
और उसके बाद जब पहला कोयल डलाएगा तो फिर उसके बाद हम नेक्स्ट कोयल डालेंगे। तो सेम हमको वैसे ही रखना है जिस तरह से पहला कोयल में रखा था। तो कोयल डालने के समय इस बात का आप ज़रूर ध्यान दें कि फ्रंट साइड किधर है और बैक साइड किधर है। अगर उल्टा पलटा डालेंगे तो परेशानी होगी, और सभी कोयल को अगर उल्टा डालेंगे तो ये टर्न भी उल्टा लेगी। जैसे कि अगर सीधा डालेंगे तो राइट टर्न घूमेगी, और उल्टा डालेंगे तो ये लेफ़्ट घूमने लगेगी। क्योंकि इसमें कनेक्शन आप चेंज भी करेंगे तो सेम जिधर घूमती है उधर ही घूमेगी, राइट ही घूमती है। लेकिन अगर आप इसका फ्रंट साइड को बैक साइड बनाएंगे तो फिर ये लेफ़्ट घूमना शुरू करेगी। तो फिर आपको खोल के स्टेटर को पलटाना पड़ेगा। तो इसमें पलटाइएगा तो परेशानी क्या आएगा कि लीड का जो कनेक्शन है वो आपका फ्रंट साइड आ जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन उसके लिए अगर आपको उसको भी उल्टा के सीधा करना है तो रिंग को आपको पलट देना होगा। तो रिंग पलटेंगे तो बैक साइड ही कनेक्शन आ जाएगा। लेकिन हमेशा जिस तरह से कनेक्शन निकला हुआ है उस तरह ही सही करें तो वो सही होता है। जिसमें मैग्नेटिक फील्ड स्टेटर के अनुसार वो सही बनेगा तो उसमें ज़्यादा बढ़िया होगा। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि हमेशा अगर बैक साइड जिधर से लगा हुआ है उधर से ही बैक साइड आप लीड निकालें, और फ्रंट साइड जो है जिधर लीड नहीं रहता वो फ्रंट साइड होता है, तो उसको फ्रंट साइड ही रहने दें। तो जब भी आप कोयल खोलते हैं, कटिंग करते हैं, तो उससे पहले ही इस बात का ध्यान रखिए कि ये किस तरह से लगा हुआ है। तो देख सकते हैं हमारा दूसरा कोयल भी, इसको आधा हमने डाल लिया है। अब इसका राइट साइड वाला है जो कोयल, वो राइट साइड वाला लेफ़्ट में जाएगा। ये देख सकते हैं राइट वाला हम लेफ़्ट में डालेंगे, और लेफ़्ट से होके फिर राइट में आएगा। जहाँ से चला था वहीं पर देख सकते हैं राइट वाला है। अभी हम इसको लेफ़्ट में डालेंगे, लेफ़्ट वाला जो स्लॉट है उसके अंदर डालेंगे। तो चलिए इसको भी हम धीरे धीरे करके डालते हैं। देख सकते हैं बहुत आराम से चला गया, क्योंकि अंदर में बहुत ज़्यादा स्लॉट के अंदर जगह होती है। तो जैसे जैसे कोयल छोटा होते जाएगा आप टर्न करते जाइएगा, तीसरा के बाद चौथा, तो थोड़ा सा आपको परेशानी मतलब हार्ड जाती है। परेशानी तो नहीं होगी लेकिन हार्ड है थोड़ा सा। आपको बहुत बारीकी से इसको अंदर करना पड़ेगा। तो इस तरह से देख सकते हैं ये टर्न हो चुका है। अब क्या करेंगे, हम जो स्लॉट पेपर दिए उसको निकाल लेते हैं और ये राइट साइड में डाल देते हैं। तो राइट साइड वाला तार जो है वो कोयल का पूरा, जो कोयल बोल सकते हैं, वो अभी जाएगा लेफ़्ट में, और लेफ़्ट से होते हुए पुनः राइट में वापस आ जाएगा। तो ये लास्ट हमारा राउंड है। तो इसको रिंग के जैसे हम फोल्ड कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा खींच लें। देख सकते हैं रिंग के साइड जैसा पूरा तरह से फोल्ड हो चुका है। तो इसको हम जो ये एक सिरा है जो राइट से निकला है उसको हम लेफ़्ट में डालेंगे। अब देख सकते हैं राइट वाला हमारा ये चला गया लेफ़्ट में, तो ये पूरा कोयल हमारा अंदर चला गया। आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से, इसमें कोई परेशानी की कोई बात नहीं है। तो ये पेपर थोड़ा बड़ा हो जा रहा है, लेकिन अभी हम इसको कोशिश करते हैं कि यही लग जाए। बाद में इसको कट करके हम इसका जो छोटा बड़ा एडजस्ट करेंगे। तो चलिए हमारा लेफ़्ट लॉक हो गया। अब राइट में जो हमने लॉक पेपर लगाया है उसको हम पहले निकाल लेंगे, और इसमें जो बची हुई कोयल है की तारें हैं उसको हम राइट साइड में इंस्टॉल करेंगे, ताकि दूसरे नंबर का जो कोयल है वो पूरी तरह से हमारा इंस्टॉल हो जाए, कंप्लीट हो जाए। तो इसमें हम थोड़ा जगह बना लेते हैं दाब के, ताकि वो तार हमारा थोड़ा लंबा हो सके और बहुत ही आसानी से स्लॉट के अंदर चला जाए। तो जितने भी कोयल आप लगाएंगे सारे इस तरह से ही प्रोसेस करके लगाएं, ताकि
कोई किसी भी तरह से कोई गलती ना हो, क्योंकि आप पूरी तरह से कोयल इंस्टॉल कर लेंगे उसके बाद निकाल के फिट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा, आपको मज़ा भी नहीं आएगा और तार का भी शेप खराब हो जाता है, तो फिर उसको आपको सीधा कर कर के लगाना पड़ेगा। तो इसीलिए एक बार में भी लगाएं और सटीक लगाएं। तो ध्यान रखें इस बात का, क्योंकि अभी तो एक कोयल दूसरे से जुड़ी हुई नहीं है, सभी कोयल हमने अलग अलग वाइंड किया है। तो आप जैसे भी डालेंगे, बस इस बात का ध्यान रखें लीड वायर बैक साइड में निकलना चाहिए। और इसका जो कोयल के फ्रंट साइड, उसका भी आप ध्यान रखें। लीड वायर अगर बैक साइड में निकालेंगे तो सब कुछ सही हो जाएगा। और उसके बाद जो वाइंडिंग का जितना भी कनेक्शन आप करते हैं वो बैक साइड जाके करें। तो इस तरह से ये फ्रंट साइड में, तो इस तरह से देख सकते हैं। अभी हम आगे हैं फ्रंट साइड में। तो फ्रंट साइड में ये देख सकते हैं, ये बैक साइड है हमारा और वो फ्रंट साइड था इससे पहले जिसमें हम आपको दिखा रहे थे। ये हमारा बैक साइड में हम तीसरा कोयल डाल रहे हैं। तो एक स्लॉट में चला गया। अब इसको हम पेपर की सहायता से लॉक कर देंगे। चलिए, एक लॉक हो गया लेफ़्ट साइड का। अभी राइट साइड वाला ये भी अंदर चला गया। इसके अंदर भी एक पेपर लगा के हम इसको लॉक कर देंगे ताकि ये निकले ना, अपनी जगह में फिक्स रहे, तो हमें अगला कोयल लगाने में काफ़ी आसानी होगी। तो चलिए, इसमें जो लॉक बना के तार का लगाया था ताकि ये तार फैले ना, इसलिए उसको हटा देते हैं। तो देख सकते हैं ये हमारा फ्रंट एरिया है, जिस साइड पे आप देख रहे हैं इसका, ये फ्रंट फेस है। तो फ्रंट फेस की ओर ये कोयल को हम खींच लेते हैं ताकि ये पूरा आ जाए, और जब हम स्लॉट के अंदर डालें तो ये सही जाए। तो देख सकते हैं ये राइट वाला वायर जो है लेफ़्ट की तरफ जाएगी, जो लेफ़्ट कोयल है वहाँ पे जाएगी। तो इस तरह से आप मोड़ के आसानी से लेफ़्ट कोयल में डालें। तो इसको पतला कर लें, पतला करेंगे तो बहुत आसानी से चला जाएगा। तो देख सकते हैं ये हमारा लेफ़्ट में पूरी तरह से चला गया। अब इसमें लॉक के लिए कोई पेपर हम दे देते हैं ताकि ये वायर को लॉक करके बड़ी ही आसानी से रखे। लेकिन आप जो भी स्लॉट पेपर लगाएंगे 7 नंबर की, इसको टेम्प्रोरी में रखिए, इसको फिक्स मत करें, क्योंकि अभी इसको निकाल के फिर कोयल इसके अंदर जाएगा और जिस स्लॉट में दोनों साइड की कोयल चली गई है उसको फिक्स करते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो देख सकते हैं जो लेफ़्ट में गया था वो पुनः राइट में वापस आ गया जहाँ से चला था, और इसको थोड़ा सा खींच के लगाएं। अब हम जो लेफ़्ट का स्लॉट में पेपर लगाए हैं उसको भी हटा लेंगे ताकि उसके ऊपर में हम फिर से कोयल डाल सके। तो इस तरह से पेपर हमने हटा लिया और फिर से राइट वाले तार को आप लेफ़्ट में स्लॉट में डालें। तो देख सकते हैं इस तरह से धीरे धीरे आप स्लॉट के अंदर डालते जाएं और जितना हो सके पतला करके डालें तो आराम से धीरे धीरे चला जाएगा। तो देख सकते हैं ये स्लॉट के अंदर चला गया है। अब इसमें हम कोई लॉक पेपर लगा के इसको लॉक करने की कोशिश करते हैं ताकि तार जो स्लॉट के अंदर डाला है वो बिल्कुल बाहर ना आ सके। तो ये हमारा जो लेफ़्ट में जो तार गया था, तो उसके जो बचे हुए बैक साइड कोयल का तार है उसको हम राइट साइड में डालेंगे। टर्न करते हुए राइट होके फिर से ये राइट में बाहर निकल जाएगा। तो इस तरह से हम उस तार को हम राइट स्टेप में डाल दिए, राइट स्लॉट में, और थोड़ा सा खींच लेंगे। अब फिर आप देख सकते हैं पूरा खींच लेने के बाद में जो लेफ़्ट में हम जो लॉक पेपर लगाए हैं उसको हटा के, और राइट साइड के जो तार देख सकते हैं कोयल वाला, इसको हम लेफ़्ट में फिर से डालेंगे। देख सकते हैं इस तरह से कोयल तार है।
इसका ये वाला हिस्सा इसको हम डालेंगे लेफ्ट में। तो लेफ्ट में इसको हम रिंग के जैसे बना के लेफ्ट में हम डालेंगे। तो थोड़ा सा जगह बना लेते हैं उसके लिए। तो देख सकते हैं आप, इसको ऐसा करके डालिए और थोड़ा पतला कर लें। तो पतला करने से बड़ी आसानी से ये अंदर चला जाएगा। और अंदर जाने के बाद में इसके जो पेपर है स्लोट के, उसको आप ज़रूर लगाएं ताकि ये बाहर ना आए। तो देख सकते हैं इस तरह से जो लेफ़्ट का सारा कोयल घुस चुका है, अब बचा हुआ है राइट पे। तो राइट में भी इसको हम अंदर कर देंगे, लेकिन उससे पहले लेफ़्ट वाले में हम पेपर की सहायता से इसको कवर कर देंगे ताकि कोयल बाहर ना आए और ये इसका जो आयरन कोर है उससे टच होके बॉडी में करंट को ना आने दे, जिसको बॉडी शॉट बोलते हैं। तो इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखें। तो चलिए, राइट साइड में जो बचा हुआ कोयल है उसको हम धीरे धीरे करके उसको भी आराम से डालेंगे। तो उससे पहले थोड़ा सा जो कोयल है उसको हम दबा लेते हैं लकड़ी की सहायता से, ताकि हमको ज़्यादा से ज़्यादा जगह मिल सके कोयल को इंस्टॉलेशन करने में। तो देख सकते हैं अब हम इस बचे हुए तार को राइट साइड के जो स्लॉट है उसमें हम धीरे धीरे डालने का प्रयास करेंगे ताकि हमारा काम जो है जल्दी जल्दी निपटता जाए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये लगभग कोयल इसके अंदर लगभग चला गया है। तो थोड़ा बहुत जो भी बाकी है तो इसको हम धीरे धीरे करके थोड़ा पतला करके इस स्लॉट के अंदर डालने का प्रयास करेंगे और ये बिल्कुल जाएगा और बहुत ही आसानी से जाएगा। इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमारा कोयल इसके अंदर लगभग चला गया है और थोड़ा बहुत जो बचा है इसको हम शेप बना के आराम से इसके अंदर हम लगा लेंगे। तो उससे पहले फिर इसे एक सपोर्ट के लिए लॉक पेपर हम लगा देंगे ताकि तार बाहर ना आए। और इसके बाद जो हमारा लास्ट वाला कोयल है उसको भी हम इसके अंदर लास्ट वाला जो 2 स्लॉट बचा हुआ है उसके अंदर हम लगाएंगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट कोयल के प्रोसेस पे। तो ये रहा हमारा चौथा कोयल। ये 4 कोयल की जो सेट होती है, तो 3 कोयल हम इंस्टॉलेशन कर चुके हैं, ये चौथा कोयल है। अब चौथा कोयल को भी हमको बिल्कुल उसी तरह से इंस्टॉलेशन करना है। कोयल के दोनों साइड के हिस्से को पहले लगा लीजिए और फिर इसमें कवर पेपर से लॉक कर लीजिए ताकि बाहर ना आए। तो चलिए, इस तरह से हमारा एक साइड लग चुका है और दूसरे साइड में हम पूरी तरह से कोयल को डाल चुके हैं। अब बाकी रहा कि इसको आप टर्न कर लीजिए। जो राइट साइड की वायर है उसको टर्न कर लीजिए और लेफ़्ट साइड की जो स्लॉट होती है उस स्लॉट पे आप डाल दीजिए। तो देख सकते हैं ये हमारा फ्रंट साइड से जब भी हम डालते हैं तो फ्रंट साइड से इसको मोड़ते हैं। कोयल डालते हैं हम बैक साइड से, लेकिन जब इसको हमको रिंग बना बना के डालना पड़ता है स्लॉट में तो हम फ्रंट साइड से डालते हैं। तो देख सकते हैं राइट साइड का जो तार है उसको हम टर्न करके लेफ़्ट वाले जो स्लॉट है उसमें डालेंगे ताकि हमारा जो प्रोसेस चल रहा है वो प्रोसेस हमारा होता रहे और आसानी से हमारा कोयल का वाइंडिंग कंप्लीट हो जाए। तो राइट साइड में हम लॉक लगा लेते हैं स्लॉट पेपर के ज़रिए और कोयल के जो राइट साइड वाला हिस्सा है उसको लेफ़्ट साइड में हम इसको स्लॉट में डालेंगे ताकि हमारा टर्न कंप्लीट होता रहे। तो देख सकते हैं इस तरह से लेफ़्ट में डालें। अब लेफ़्ट से जो निकल के टर्न हो रहा है हमारा बैक साइड, वो राइट में
इंटर करेगा। तो इसके लिए फिर हम लॉक पेपर लगाएंगे लेफ्ट में ताकि बाहर ना आए। तो देख सकते हैं बचा हुआ कोयल का हिस्सा है जो कि लेफ़्ट से टर्न हो चुकी है बैक साइड से, तो उसको हम राइट में डाल रहे हैं जहाँ से ये हम इसका प्रोसेसिंग चालू किए थे, शुरू किए थे लेफ्ट राइट वाले कोयल को लेफ़्ट में डालना। तो उसी तरह से वो लेफ़्ट से जब टर्न होके राइट की तरफ जा रहा है तो उसे हम राइट स्लॉट में डाल दिए। अब देख सकते हैं कि रिंग की तरफ फोल्ड करके अब इसको हम लेफ़्ट वाले में फिर से डालेंगे ताकि इसको थोड़ा पतला कर लीजिए और पतला करके आराम से अब डालिए। तो देख सकते हैं इस तरह से स्लॉट में चला गया, आराम से, कोई परेशानी नहीं हुई। तो इसके ऊपर हम एक सपोर्टिंग पेपर डाल देंगे ताकि कोयल बाहर ना आए। अब जो लेफ़्ट से टर्न होके राइट की तरफ गई है उस कोयल को राइट के स्लॉट में हम घुसा के फिर से हम जहाँ से ये घूमना शुरू हुई थी वहीं पर हम इसे निकाल लेंगे और थोड़ा सा खींच के इसको जितना कोशिश करेंगे लंबा हो जाए। तो इस तरह से हम इसका वर्क करेंगे। अब फिर इसको रिंग के जैसा फोल्ड करके राइट में हम डालें, ये लेफ़्ट में डालेंगे। तो ये देख सकते हैं इसका डाटा, स्टम्पिंग, इसका सारा चीज़ मैं इसमें लिख दिया हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए कि कितना इंच है इसका इनर डाई, आउटर डाई कितना है, इसका टर्न कितना है, कितना इंच का इसका साइज बनाना है गोलाई में रिंग। तो सारा चीज़ इसको हम लिख दिए हैं ताकि आपको आसानी हो इसके डाटा जानने में, कितने नंबर की तार लगेगी। तो ये सारा चीज़ हम लिख दिए हैं। ऐसे ज़्यादातर लोग इसका 31 नंबर से यूज करते हैं, 31 नंबर से 135 टर्न करते हैं, लेकिन मेरे पास अभी 31 नंबर अवेलेबल नहीं है, 32 नंबर से बांधा हूँ। तो आप 150 टर्न कीजिए इसमें, 22 इंच के गोलाई में आप इसको वाइंड कीजिए और 150 टर्न कीजिए। तो 150 टर्न करेंगे तो लगभग आपका 4 टर्न मारेंगे तो 600 हो जाएगा। तो 600 टर्न एक स्लॉट में आएगा। तो इस तरह करके चारों स्लॉट में 6-6 करके आएंगे। लगभग आपका वायर इसमें 50 ग्राम करके लगेगा। तो 4 कोयल में 200 ग्राम लगता है, उससे ज़्यादा आपका नहीं लगेगा। तो देख सकते हैं इस तरह से हमारा लेफ़्ट साइड का जो स्लॉट था उसका कोयल बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। तो अब इसके ऊपर में हम स्लॉट पेपर परमानेंट टाइप से लगा देते हैं ताकि ये बाहर ना आए। अब इसको हमको बाहर करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो राइट साइड में जो बचे हुए कोयल है उसको लगाने के लिए स्लॉट पेपर में जो सपोर्ट दिया था, हमने लॉक बनाया था वो 7 नंबर पेपर से, उसको हमने हटा लिया और बचे हुए कोयल को थोड़ा थोड़ा करके राइट साइड के स्लॉट में हम डालते जाएंगे ताकि आराम से हमारा सारा जो इसका वायर है इसके अंदर चला जाएगा। तो चलिए देखते हैं ये वायर जाने में कितना समय लेता है। तो आप एक साइड से इसको डालते जाएं और पतला कर लें ताकि पतला करने से क्या होगा, आराम से ये चला जाएगा। और आप इस बात का ध्यान रखें कि इसमें स्क्रैचेस ना हो ताकि ये किसी भी तरह के गर्म होने की इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। 22 इंच इसलिए मैं किया हूँ कि 22 इंच काफ़ी अच्छे से चली जाती है और साइज़ भी बहुत अच्छी ये बनती है। अगर आपको आप टेक्नीशियन हैं तो आप थोड़ा सा इसका साइज़ 22.5 आप कर सकते हैं। 22.5 इंच में आप बिल्कुल आराम से डाल सकेंगे। और जैसे जैसे आप पुराने हो जाएंगे तो साइज़ इसका आप छोटा कर सकते हैं, कोई इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। तो देख सकते हैं तार लगभग ये अंदर चला गया है। अब इसमें एक सपोर्ट पेपर हम लगाएंगे जो कि परमानेंट लगाएंगे, उसके बाद हमें इसको निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आप देख सकते हैं कि दोनों साइड से हमारा कोयल डल के कंप्लीट हो गया है। जो चारों के चारों कोयल
बिल्कुल सही तरीके से और अच्छे से कंप्लीट हो गया है। और इसमें हमने सारे में जो सेपरेटर पेपर होते सेपरेट सॉरी ये सपोर्टिंग पेपर, वो पेपर हमने इसमें डाल दिया कोयल को लॉक करने के लिए, ताकि कोयल हमारा बाहर ना आए। और थोड़ा बहुत आप इसको अपने हाथों से शेप दे दीजिए, ताकि फिर ये परेशानी आपको ना करे और इसका जो शाफ्ट घुसने में दिक्कत ना हो। तो आप देख सकते हैं इस तरह से सभी कोयल में दो दो कनेक्शन निकल आए हैं। तो ये हमारा फ्रंट साइड है। अब फ्रंट साइड को हम सिलाई कर लेते हैं, क्योंकि इधर से हमको और कोई कनेक्शन करना नहीं है, ना ही कोई सेपरेटर पेपर देना है। तो इस तरह से हम इसको बांध लेते हैं। मैं इस तरह से आपको सिलाई करना दिखलाता हूँ कि इस तरह से आप कर सकते हैं। उसके बाद जब बैक में करेंगे तो हम उसको स्पीड में कर देंगे, क्योंकि बहुत सा लोग इसको लंबा वीडियो होने के कारण बोर हो जाते हैं, तो फिर स्किप कर करके देखते हैं। तो आप जब भी मेरे वीडियो को देखें तो पूरा कंप्लीट देखें, ताकि आधा देखने से आपको पूरी जानकारी नहीं मिल पाएगी। फिर आप कहीं पर काम करेंगे और कोई डाटा मिस्टेक हो जाएगा तो परेशानी होगी। क्योंकि बीच बीच में मैंने इसका डाटा और लास्ट में इसका डाटा मैंने डाला है, तो वो आप देख के इसको आराम से इसका काम कर सकते हैं और बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। तो इसलिए आप इस बात का ध्यान रखें और इसलिए वीडियो को स्किप मत करें, पूरा देखें, ताकि आपको अधिक से अधिक नॉलेज प्राप्त हो सके। तो देख सकते हैं किस तरह से मैं सिलाई कर रहा हूँ। इसको सिर्फ टर्न करके बीच से निकाल के फंसा देना है। तो इस तरह से सारा जितना भी इसका कोयल है ये लॉक होता चला जाएगा। और ये जैसे जैसे आप सिलाई करेंगे तो इसका शेप भी अच्छा बनते जाएगा और ये खूबसूरत दिखने लगेगा। तो आपको फिनिशिंग अच्छी आएगी तो आपको अच्छा भी लगेगा। तो जैसे जैसे आप सिलाई करते हैं वैसे वैसे आपका फिनिशिंग बढ़ने लगता है। पहली पहली बार में शायद उतना अच्छा ना हो, लेकिन जैसे जैसे आप करते जाएंगे, दिन होता जाएगा, काम करने का एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, आपका सिलाई फिनिशिंग सारा चीज़ बढ़िया होता जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं इसको हम लगभग ये आपका चौथा कोयल में हम लोग का ये सिलाई चल रहा है। 3 कोयल लगभग हो चुका है, तो ये चौथा कोयल भी लगभग हमारा कंप्लीट है। और जहाँ पर हम स्टार्ट किए थे पहला कोयल, अब वहीं हमारा पहुँच गया, क्योंकि जहाँ पर हमने उसको सिलाई करना शुरू किया था तो वहाँ पर हमने थोड़ा सा इसका धागा का लंबाई छोड़ा था, ताकि वहाँ पर हम जॉइंट करके इसको गेट लगा सके। तो देख सकते हैं हमारा कंप्लीट हो चुका है सिलाई। अब हम इसके बाद चलेंगे बैक साइड में, और बैक साइड में सबसे पहले हम कनेक्शन निकालेंगे, और कनेक्शन निकालने के बाद उसका भी हम सिलाई करके आपको दिखाएंगे। तो इस तरह से हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। देख सकते हैं कितना बढ़िया से फिनिशिंग आया है। तो आप एकदम बिल्कुल बारीकी से करें, और जिस तरह से मैंने बताया उस तरह से अगर आप करेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये फ्रंट साइड का जो हमारा सिलाई वो कंप्लीट हो चुका है। तो देख सकते हैं कितना बढ़िया ये हमारा हुआ है। और ये रहा अब हमारा बैक साइड, ये फ्रंट है। अभी इसको टर्न करते हैं तो बैक आ जाएगा। तो ये बैक साइड आ गया। अब बैक में क्या है, सभी में दो दो कनेक्शन हमारा निकले हुए हैं। जितने कोयल 4 कोयल में दो दो निकले हैं, तो टोटल 8 कनेक्शन है, 1 से 8 तक। तो सभी का इंसुलेशन को हमने रिमूव कर लिया है। ये जो इंसुलेशन रिमूवर जो होता है, पेपर सरस पत्ता जिसको बोलते हैं, उसके ज़रिए सारे जितने भी कोयल हैं ये चारों के चारों, तो 8 वायर हैं, आठों के इंसुलेशन को हमने रिमूव कर लिया है। और रिमूव करने के बाद आप देख सकते हैं ये 2 कोयल का दोनों तार, ये दोनों तार और इसका ये दोनों तार, सब में 2-2 तार निकले हुए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका कनेक्शन करना शुरू करेंगे।
तो कैसे करना है ये बात मैं आपको बतलाने जा रहा हूँ, जिससे आप बहुत ही आसानी से इजीली तरीके से इसका कनेक्शन कर पाएंगे। तो आपको कनेक्शन अगर आएगा तो आप आराम से करेंगे, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से आप कनेक्शन करेंगे। तो देख सकते हैं एक लेफ़्ट है एक राइट है, ठीक है। तो इसमें आप क्या कीजिए कि राइट वाले जो कनेक्शन है, पहला कोयल ये लेफ़्ट हो गया, ये राइट हो गया, तो लेफ़्ट वाला को आप छोड़ दीजिए लीड निकालने के लिए, और राइट वाले पहला कोयल का और दूसरा कोयल का राइट वाला, ये दोनों को आपस में मिला दीजिए। तो अभी हमको पहला कोयल का लेफ़्ट बच गया और दूसरा कोयल का लेफ़्ट, ठीक है। तो इसमें हम 1 नंबर का स्लीपिंग डालेंगे, आप देख सकते हैं। और दूसरे कोयल के जो राइट है, दूसरे कोयल में जो राइट है तो उसमें हमको करना है, इसमें नेक्स्ट टू नेक्स्ट कनेक्शन होगा। आप अगर नहीं जानते हैं तो आप जान लीजिए। जैसे हमने पहला कोयल का लेफ़्ट को छोड़ा लीड निकालने के लिए, और पहला कोयल का राइट और दूसरा कोयल का राइट आपस में मिक्स करके, और एक वो जो 1 नंबर का स्लीपिंग हमने डाला था वायर में, उससे कवर कर देंगे। और स्लीपिंग का जो पिछला जो सिरा है उसमें जो बचे हुए वायर को आप इस तरह से मोड़ दीजिए ताकि ये बाहर ना आ सके। तो देख सकते हैं ये हमारा कनेक्शन एक कोयल का लग चुका है। अब ये लेफ़्ट है, दूसरे कोयल का लेफ़्ट अब देख सकते हैं। अब इसमें हम तीसरे कोयल का लेफ़्ट तक इसका पाइप का जो स्लीपिंग पाइप है उसका साइज को नापेंगे। तो ये दूसरे कोयल का लेफ़्ट को हम स्लीपिंग पाइप डाल लेंगे। आप देख सकते हैं ये स्लीपिंग पाइप दूसरे कोयल का लेफ़्ट और तीसरे कोयल का लेफ़्ट, ठीक है। तीसरे कोयल का लेफ़्ट जिसको हम पहला कनेक्शन बोल सकते हैं, दूसरे कोयल का पहला कनेक्शन और तीसरे कोयल का पहला कनेक्शन, इसको मिला के हम इसको मोड़ लेंगे आपस में जॉइंट करके, और एक्स्ट्रा तार को काट के फिर स्लीपिंग से इसको कवर कर देंगे। जो 1 नंबर का स्लीपिंग हमने डाला था उसको हम कवर कर देंगे, और कवर करके जो पिछला हिस्सा है बचे हुए तार जो एक्स्ट्रा है उसको हम स्लीपिंग के ऊपर से मोड़ देंगे। तो इस तरह से हमारा ये बाहर नहीं आएगा। तो आप देख सकते हैं अब तीसरा कोयल का राइट और चौथा कोयल का राइट, इसको हम स्लीपिंग डाल लेंगे। और स्लीपिंग से पहले स्लीपिंग का साइज़ नाप लीजिए कि कितना स्लीपिंग लगेगा। तो स्लीपिंग को चलिए हम डालते हैं। तो देख सकते हैं इस तरह से हम स्लीपिंग डाल रहे हैं। तो ये हमारा स्लीपिंग से बाहर निकल आया है। तो तीसरा कोयल का राइट मतलब तीसरा कोयल का सेकेंड कनेक्शन और चौथा कोयल का सेकेंड कनेक्शन, दोनों को अच्छी तरह से जॉइंट करके आप देख सकते हैं अच्छी तरह से हमने जॉइंट कर लिया है। इसका पॉलिश को पहले रिमूव कर लिया था हमने। तो इस तरह से जॉइंट करके और एक्स्ट्रा जो वायर है उसको कटिंग करके हम हटा देंगे, और उसके बाद स्लीपिंग से इसको कवर कर देंगे। और स्लीपिंग का पिछला हिस्सा में जो एक्स्ट्रा तार निकला हुआ है उसको स्लीपिंग का पिछला हिस्सा में हम मोड़ देंगे। तो इस तरह से हमारा सारा कनेक्शन हो गया। अब हमारा एक चौथा कलर के जो कोयल है उसका लेफ़्ट, और पहला कोयल है जो पहला नंबर का जो कोयल है उसका लेफ़्ट, तो दो लेफ़्ट कनेक्शन से हमारा लीड वायर निकलेगा जो कि बाहर मेन और न्यूट्रल कनेक्शन के लिए जाएगा। तो आप देख सकते हैं इसमें भी हमको 1 नंबर का स्लीपिंग डाल लेना है, ताकि जब हम सिलाई करेंगे तो दूसरे कोयल में सट के जो मेन लीड हम जोड़ेंगे तो उसमें शॉर्ट ना हो जाए। तो इसलिए वायर को कवर करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो चलिए दोनों
जो पॉइंट है लेफ्ट से निकला हुआ, उसमें हम 1 नंबर का स्लीविंग देके इसको कवर कर लिए हैं। अब रही इसमें लीड कनेक्शन निकालने की, जो लीड वायरें होती है, तो उसके लिए हमें लेना है सेम कलर का, एक ही कलर का वायर। तो चलिए ब्लू वायर हमने ले लिया है। अब इस वायर को हमने छीलने के बाद इसके ऊपर से जो कोयल से लीड वायर लेफ्ट वाली निकली हुई है, उसको हम इसके ऊपर से मोड़ देंगे और मोड़ के कनेक्शन कर देना है, तार से अच्छी तरह से कनेक्ट कर लेना है। उसके बाद लगभग 3 या 4 नंबर की आप जो स्लीविंग पाइप होती है उसको लेके इसके ऊपर से कवर कर लें। तो इसमें हमें दो पाइप लेनी होगी दोनों रीड्स के लिए। तो देख सकते हैं एक लगभग अंदाज से इस साइज का लिया है हमने। अब इसको ये वायर और लीड वायर दोनों के ऊपर से हम इसको कवर कर देंगे, ताकि जब हम कोयल में मिला के इसका सिलाई करेंगे तो कोयल को हीटिंग पड़ने पे इसका इंसुलेशन डैमेज होने का कोई चांस ना रहे। तो इस तरह से देख सकते हैं हमको इस तरह से सिलाई करना है, इस तरह राउंड सर्कल में। तो अब दूसरे वाले जो लीड वायर हमने निकाला था लेफ्ट कनेक्शन से, जिसको हमने ब्लू वायर से कनेक्ट किया है, उसको भी हम कवर कर लेंगे जो स्लीविंग पाइप होती है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं स्लीविंग पाइप काफ़ी सारी रखी हुई है। अगर इसको आप नहीं जानते हैं तो आप देख लीजिए कि काफ़ी सारी गुच्छे में रखी हुई, इसको हम स्लीविंग पाइप कहते हैं, जो ये लगभग कपड़े टाइप की होती है, काफ़ी सॉफ्ट होती है। तो देख सकते हैं दोनों में हमने कवर चढ़ा लिया है। तो अब इसको हमको कुछ करना नहीं है, सिर्फ सिलाई करना है। तो सिलाई करते हैं चलिए। तो चलिए उससे पहले मैं इसका कनेक्शन आपको डायग्राम के सहायता से बतलाता हूँ। तो देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 तक आप देख सकते हैं कोयलों की संख्या, मतलब कोयल के जो वायर की संख्या है। कोयल तो 4 है, लेकिन हर कोयल में आपका 2 वायर निकले। देख सकते हैं 1 नंबर। तो 1 नंबर का जो कोयल है उसमें से हम लेफ्ट को लीड कनेक्शन के लिए निकालेंगे, जो कि बाहर में जाती है मेन और न्यूट्रल में। तो और इसका जो 2 नंबर आप देख सकते हैं ये आर है, ठीक है, आर माने राइट। तो इसका 2 नंबर वाले कोयल जो राइट है वो दूसरे कोयल के राइट वाले में गई, यानी कि आप 4 नंबर में। 2 नंबर वाले जो इसकी वायरें हैं वो 4 नंबर से कनेक्ट हो गई, जिसमें हमने स्लीविंग से कवर किया। राइट से राइट मतलब नेक्स्ट से नेक्स्ट कनेक्शन होती है। उसके बाद जो इसका 3 नंबर है वो यहाँ पर लगेगा आपके 5 नंबर वाले कनेक्शन पे, जो कि लेफ़्ट से लेफ़्ट हुई है, इसका भी लेफ़्ट और उसका भी लेफ़्ट, ठीक है। फिर बचा इसका राइट, आप देख सकते हैं 6 नंबर राइट हो गया, और 8 नंबर भी कोयल का राइट कनेक्शन हो गया। तो राइट और राइट को आप मिला दीजिए। तो इस तरह से सारा कोयल सीरीज में नेक्स्ट टू नेक्स्ट होके कंप्लीट हो गया है। अब 2 लेफ़्ट वायर बची है, जिसको एक लेफ़्ट तो हम पहले कनेक्शन के लिए निकाले थे, और चौथा नंबर का जो लेफ़्ट वायर है वो भी कनेक्शन के लिए निकाले हैं, जो कि मेन और न्यूट्रल के लिए कनेक्शन जाएगी। तो इस तरह से सीरीज में कनेक्शन होता है कोयल का। आप टेबल फैन, कूलर, वॉशिंग मशीन का मोटर या फिर टुल्लू पंप, सारे में इस तरह सीरीज में कनेक्शन होती है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट, इस तरह से। तो जैसे मान के चलिए 2 कोयल है, तो 2 कोयल में अगर जो पहला नंबर है, ठीक है, और दूसरा नंबर है, दूसरा का दूसरा में ही कनेक्शन जाएगा सीरीज में, नेक्स्ट टू नेक्स्ट। जैसे राइट है तो राइट टू राइट, लेफ़्ट टू लेफ़्ट, इस तरह से आप कनेक्शन करेंगे तो आपका कनेक्शन सही होगा। मैंने डायग्राम के माध्यम से आपको बतलाया, और मैं इसका जो कॉपी जो पेज है उसमें भी आपको डिस्प्ले में ये डाल दिया हूँ, ताकि उससे भी आप समझ सकें। और मैंने आपको करके भी इसमें बतलाया प्रैक्टिकल करके कि आप इस तरह से इसको
कर सकते हैं। चलिए स्पीड को बढ़ा दिए हैं और ये हमारा कोयल जो सिलाई है बैक साइड वो कंप्लीट हो चुका है कोयल का। और जो लीड वायर हम दो देख रहे हैं, ब्लू कनेक्शन निकाले हैं, तो उसको हम इसका जो कवर है इसको रिमूव कर दिए हैं, छिल दिए हैं। अब इसका कंटिन्यूटी हमारा बतला रहा है। तो बॉडी में भी हम इसको टच करके देखते हैं और एक कनेक्शन को रखते हैं लीड वायर में। तो इस तरह से आप बॉडी चेक कर सकते हैं। तो हमारा बॉडी में कहीं टच नहीं है। तो हमने पाइप में एक्स्ट्रा जो स्लीविंग है वो डाल लिया है, ताकि जब बाहर हम निकालें तो बॉडी वूडी में हिट होके कहीं पर गल के शॉर्ट आउट होने का संभावना ना रहे। तो इस तरह से हमारा देख सकते हैं काफ़ी सुंदर लग रहा है, कोयल में काफ़ी अच्छा फिनिशिंग आया है। तो आप भी बांधेंगे तो बिल्कुल ऐसा ही आएगा, बस आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो जैसा मैंने बताया है, अगर वैसा करेंगे तो आप भी बहुत अच्छा कोयल वाइंडिंग कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा मनी अर्निंग कर सकते हैं। तो चलिए अब बारी है वार्निश की। तो ये मैं डॉक्टर मैक यूज करता हूँ, ये ओरिजिनल वार्निश है। इसमें आप वायर के ऊपर डालेंगे तो इंसुलेशन का भी काम करेगी, और जितने भी इसका इंसुलेशन पेपर हमने डाला है 7 नंबर का स्लॉट में, और ऊपर से कवर पेपर, सभी अपने अपने जगह फिक्स हो जाएंगे और पत्थर की तरह ये टाइट हो जाएंगे कोयल। तो जब भी मोटर चलेगा तो अपनी जगह से ये हिलेंगे नहीं, तो कंप्लेन आने का चांस बिल्कुल ना के बराबर रहेगा। तो ये आप डायग्राम देख सकते हैं, इसमें इस इनर डाई, आउटर डाई, स्टैंपिंग सारा मैंने इसमें लिख के डाल दिया है। और अगर किसी तरह का आपको फिर भी परेशानी हो तो मेरे कमेंट सेक्शन में जाके आप ज़रूर कमेंट्स करें और आप पूछें मुझसे, तो मैं इसका जो सॉल्यूशन है अगर फिर भी ना समझ में आए तो मैं आपको दूंगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि नई से नई वीडियो मैं आपको लाता रहूं और नई जानकारी देता रहूं। तो आप देख सकते हैं वार्निश को अच्छी तरह से भिंगा लेना है वायर को, और जितना भी स्लीविंग है, जितना भी आपने सिलाई किया है, वार्निश डालने से वो मजबूती आ जाती है उसमें, जितने भी सिलाई है वो फिर खुलती नहीं है। तो इस तरह से जितना भी वार्निश हमको लगाना है, भिंगाना है, हमने डाल लिया है। आवश्यकता से ज़्यादा भी मत डालें और कम भी मत डालें। तो 4 घंटा इसको धूप में देने के बाद इसको हमने फिट कर लिया है। तो देख सकते हैं वाइट पेपर लगाए हैं हम, ताकि आपको दिख सकते डिस्प्ले में। अब इसको हम आपको चला के दिखाते हैं